Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I'm here with another topic that is about routes of administration of drug. कि हमने मेडिसिन्स के बारे में पढ़ लिया था कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, फिर उसकी ब्रांचेस हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम और फिर उसके वेज के कौन कौन से तरीक़ों से हमने उसको मेजर करना है। अब हम उसके रास्तों के बारे में पढ़ते हैं, उन रूट्स के बारे में कि कौन कौन सी रूट से हमने बॉडी में ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना है, ड्रग को दाखिल करना है, पेशेंट की बॉडी को हमने ड्रग कैसे देना है, ये सब उसके रूट्स जानने हैं आज। मेडिसिन कैन बी गिवन थ्रू द फॉलोइंग रूट्स। मंदजजील रास्तों से हम पेशेंट्स बॉडी में ड्रग्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। बाय माउथ, ऑब्वियसली ओरली आप लिक्विड फॉर्म की और सॉलिड फॉर्म की मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन में मींस टैबलेट्स भी लेते हो, कैप्सूल्स भी लेते हो, ठीक है। इसी तरह ओरली आप लिक्विड्स भी ले लेते हो जो सिरप फॉर्म में होते हैं। बाय इनहेलेशन, ऑब्वियसली थ्रू नेजल एंड ओरल रूट, ये भी हो गया, ठीक है। इनहेलेशन जैसे कि एस्थमेटिक पेशेंट को इनहेलर वगैरह देते हैं, या फिर और इस तरह की लंग डिजीज़ को, लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए, लंग्स की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो रूट अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ इनहेलेशन रूट। थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकोजल लाइनिंग्स है आपकी नेजल कैविटी में हो गया, आपकी ओरल कैविटी में सबलिंगुअली जो टंग के नीचे मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को, अक्सर जो ये हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको सबलिंगुअल मेडिसिन देते हैं, वो उनका लोडिंग डोज जो होता है, ठीक है। इसी तरह डिलीवरी का टाइम देते हैं पेशेंट को। इसी तरह और कुछ कंडीशंस में शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो वो सबलिंगुअली, क्योंकि ये रूट जो है बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत जल्दी से इफ़ेक्ट करती है, जल्दी से वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपना काम करती हैं, तो इसीलिए इस रूट से भी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। बाय लोकल, ऑब्वियसली लोकल स्किन से, ठीक है। और इसको टॉपिकल भी बोलते हैं, लोकल एप्लीकेशन और टॉपिकल। और फिर नेक्स्ट जो रूट हमारे पास आता है वो है इंजेक्शन, ठीक है, कि इंजेक्टेबल फॉर्म में कैसे मेडिसिन देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ओरल रूट एंड अबाउट इनहेलेशन रूट। कि ओरल कैविटी में जो है सस्पेंशन देते हैं, ठीक है, बाय माउथ मेडिसिन लाइक सस्पेंशन, लिक्विड्स, ठीक है, टैबलेट, पाउडर कैप्सूल्स आर गिवन टू द पेशेंट। जो ओरली आप पेशेंट को मेडिसिन देते हो वो टैबलेट्स होती हैं, पाउडर फॉर्म की कैप्सूल होती हैं, ठीक है, सस्पेंशंस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, सिरप्स वगैरह, ठीक है। थ्रू इनहेलेशन रूट, ड्रग्स कैन बी गिवन थ्रू माउथ एंड नेजल कैविटी लाइक इनहेलर। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि इनहेलेशन के रूट में नेजल और ओरल कैविटी यूज़ होती है, तो वो इनहेलर जो एस्थमेटिक पेशेंट यूज़ करते हैं। सो ड्रग कैन पास थ्रू द विंड पाइप, ट्रेकिया एंड इनटू द लंग्स। तो ड्रग फिर कैसे, ट्रेकिया से, विंड पाइप से, जो आपकी हवा की नाली है उससे पास होके लंग्स में चली जाती है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रूट होता है पेशेंट की रिकवरी में, जल्द रिकवरी में बेइंतहा हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूट है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टॉपिकल रूट। म्यूकस मेम्ब्रेन में है कि देयर आर फ्यू ड्रग्स दैट आर एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन एज दिस रूट इज़ वेरी इफेक्टिव। ऑब्वियसली इफेक्टिव होता है टॉपिकल रूट पे सबलिंगुअली, जब आप पेशेंट को जुबान के नीचे कोई मेडिसिन देते हो, तो एज़ कम्पेयर टू कि आप उसके ओरल रूट में कोई एडमिनिस्टर करो, ठीक है, या आप उसके IV रूट पे करो, या फिर किसी और रूट पे लाइक टैबलेट फॉर्म में आप उसको ओरली दे दो, तो इससे बजाय कि आपको उसकी इफ़ेक्टिव रूट चाहिए और आपको ज़रा जल्दी से वो मेडिसिन पेशेंट से जो है तो एब्जॉर्ब करवा के पेशेंट बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिवली कराना है और अर्जेंटली कराना है, तो इमीडिएटली कराना है, फ़ौरन कराना है, ठीक है। तो वो रिकवरी के लिए आपने सबलिंगुअली लोडिंग डोज उसको बोलते हैं, वो देते होते हैं, ठीक है। तो वो ज़ुबान के नीचे पेशेंट के रखवाते हैं। फिर जो नेक्स्ट रूट इसमें आता है थ्रू टॉपिकल और लोकल रूट के सर्टन ड्रग्स होती हैं जो अप्लाई करते हैं आप, वो क्रीम और ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में होते हैं। यानी कोई स्किन एलर्जी हो गया, ठीक है, बर्न्स में आपको अक्सर हाथ वाथ जल जाते हैं, तो उस पर टॉपिकल रूट पे आप मेडिसिन को अप्लाई कराते हो पेशेंट के, ठीक है, स्किन एलर्जी में कराते हो, इस तरह से और स्किन रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन अप्लाई कराते हैं वो टॉपिकल रूट से पेशेंट को देते हैं, यानी स्किन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट रूट हमारे पास आ रहा है इंजेक्टेबल रूट।
कि इंजेक्शंस के ज़रिए जो है कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं। तो इंजेक्टेबल रूट जो होता है वो भी ऑब्वियसली क्विक रूट है, वो बहुत ही क्विक रूट है कि जो है तो आप उसको विद इन मिनट्स एंड फ्यू मेडिसिन आर देयर कि वो विद इन सेकेंड फिर काम करती हैं, ठीक है। वो पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए, पेशेंट की कंडीशन, ख़राब कंडीशन के को सेव करने के लिए, पेशेंट की रिकवरी के लिए फिर आप इंजेक्टेबल रूट अपनाते हो। तो इंजेक्टेबल रूट में जो मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, वो उसकी जो है तो मेजरली ये 3 तरीके हैं कि आप उसको इंट्रामस्कुलर यानी मसल रूट पे दे दो, ठीक है, डीप इनटू द मसल, जो आपके मसल्स होते हैं उसमें आप मेडिसिन पेशेंट इंजेक्शन जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में मेडिसिन पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करते हो, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। इंट्रावीनियस ऑब्वियसली वीनस रूट पे, वेन्स में, ठीक है, वो आप कहीं भी दे सकते हो जहां आपको वेन क्लियर मिल जाए, ठीक है। यूजुअली ब्रेकियल और यही है जो आपकी ये वाली साइड है, सो जो इंजेक्शंस आप देते हो वो आप इंट्रावेनस जो इंजेक्शंस आप देते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ब्रेकियल साइड यानी जो फोर आर्म का आपका है या फिर अपर सरफेस ऑफ द हैंड जो होता है यहाँ पे देते हो, ठीक है। सबकुटेनियस इंजेक्शन जो होती हैं उसकी रूट क्या है, वो भी एक रूट है मेडिसिन के इंजेक्टेबल फॉर्म में देने का, कि वो आप स्किन में देते हो, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, कि फीमेल जो है तो अपने आप को इंजेक्शन लगा रही है, तो मे बी इट एज ऑफ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है, तो वो सबकुटेनियस लेयर पे रखते हैं, स्किन की लेयर पे, ठीक है। तो वो जो सबकुटेनियस रूट हो गया, ये इंजेक्टेबल रूट्स थे मेडिसिन के। तो मेडिसिन्स पेशेंट की रिकवरी में बेइंतहा ऑब्वियसली हेल्पफुल होते हैं, पेशेंट की लाइफ सेविंग के लिए, पेशेंट की रिकवरी के लिए, पेशेंट की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने के लिए। ये फॉलोइंग रूट्स थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन रूट्स के ज़रिए पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, ठीक है, पेशेंट की रिकवरी का टाइम देखते हुए, वो सारा मेंटेनेंस देखते हुए हम ये रूट्स अपनाते हैं और इससे पेशेंट्स को हम उनकी बॉडी में ये मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराते हैं और आफ्टर दैट patient got recovery. Hope students you will get the lecture. We'll see you after this in a next lecture. Till that, take care. Allah Hafiz.